मित्रों नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि हम बिना कुछ किए समय व्यर्थ करते रहते हैं, जबकि वक्त का आदर जो नहीं करता तो वक्त भी उसका आदर नहीं करता है। अक्सर देखा गया है कि आराम प्रस्थ में कुछ लोगों को अपना जीवन बिताने में इतना आनंद आने लगता है कि जिस दिन भी उसको एक छोटा सा काम करना पड़ जाए या छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ जाए तो इतनी मुश्किल होती है कि बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है उसको। एक बार की बात है कि एक बच्चा जो मेहनत से बहुत जी चुराता था, हर जगह सोचता था कि मुझे बिना कुछ किए मुझे जो मैं चाहूं वो मिल जाए, सुपारी से रिश्वत से जैसे भी हो। उसको कहीं ऐसी जगह नौकरी मिल गई जहां उसके जानकार बहुत उच्च पद पर थे। उदाहरण के तौर पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्लांट हेड या जो भी आप माने, सीईओ। क्योंकि उसका मन बिना काम किए सफलता हासिल करना था, तो उसके नीचे के वो जहां भी जिस अधिकारी के पास भी जाता पता चलता कि ये तो बहुत बड़े उच्चाधिकारी का जान पहचान का आदमी है, तो उसे काम नहीं देते, पीछे रखते। दिखाने में संख्या में उसका नंबर आता था, लेकिन काम करने में नहीं आता था। एक बार की बात है कि युद्ध छिड़ गया यानी कोई कठिनाई आ गई उस कंपनी पे, उस डिपार्टमेंट में या उस संस्था के साथ, जहां वो प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय की तरह से रह रहा था। उन प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय का भी कई बार परीक्षा होती है कि भाई अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, लेकिन उसे आता तो कुछ भी नहीं था। वे जो आसपास के एम्प्लॉय थे वो प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय को ही प्रोटेक्टेड करने में लगे रहे, और उस संस्था का विनाश हो गया। विनाश कैसे हो गया? मान लीजिए आग लग गई, उसको कहा ये करना है, वो उसने किया नहीं, नहीं किया तो पूरे के पूरे लोग, सामान बर्बाद हो गया। फिर उसको कहा कि साहब इसने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से ये हो, कहता है इसको यहाँ सिक्योरिटी में लगा दो। सिक्योरिटी में लगाया। सिक्योरिटी में भी कैसे? देखो, प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय को किस तरह से कुछ लोग इस तरह से डील करते हैं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो प्रसन्न होंगे यदि हम इसको आराम की जिंदगी या आराम का नौकरी देंगे। उन्होंने कहा दिन में तो बहुत लोग पूछेंगे, काम करना पड़ेगा, दिखाई देगा, इसकी रात की ड्यूटी लगा देते। रात की ड्यूटी लगाई तो जिस जगह लगाई वो अधिकारी, वो जैसे ही रात को राउंड पे निकले तो उसने देखा कि वो बहुत ठिठुर रहा है ठंड में। वो राउंड लेने के बाद जब वापस आए तो उसने उससे कहा कि मोहनलाल, क्या बात, ठंड लग रही है? कहता हाँ जी ठंड लग रही है। कहता ठीक है, मैं कंबल भेजता हूं अंदर से। वो अंदर जाने के बाद अपने कामों में लग गए। काम में लग गए तो वो जिसको कहा था कि कंबल भेज रहा हूं, पता चला कि सवेरे उस आदमी का ठंड की वजह से देहांत हो गया। देहांत हुआ तो किसी ने सूचना दी उस उच्च अधिकारी को कि साहब वो जो मोहनलाल था गेट पे सिक्योरिटी का काम कर रहा था वो तो मर गया। कहता अच्छा। उसे याद आया कि मैंने इसको कहा था कि मैं कंबल भेजता हूँ, मेरे से भूल हो गई। कहता देखो उसकी जेब में या कुछ और लिखा हुआ हो। बोला जी उसकी जेब में से ये पर्ची मिली है जिसमें ये कहा गया था कि यदि मेरे उच्चाधिकारी ये नहीं कहते कि मैं कंबल भेज रहा हूं तो मैं तो बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था, करता रहता। मेरी मौत का कारण मेरे साहब का ये कहना है कि मैं कंबल भेज रहा हूं। तो याद रखिए मित्रों, वे जो उच्चाधिकारी हैं, सबसे पहले तो
वो अपना आचरण इस तरह से करें कि उनके रखे हुए लोग, उनके सिफारशी लोग अपने आप से नियमबद्ध तरीके से चलें, ना केवल चलें, दूसरे लोगों से भी इस तरह का काम करते हुए देखें। लेकिन होता कुछ जगह पे उल्टा है। ये तो फलाने का लड़का है, फलाने का आदमी है, फलाने का जानकार है। जो नियम सभी के लिए वही लोग बनाते हैं, उच्चाधिकारी, उनके ही आदमी, उनके रखे हुए आदमी ये कह करके दुरुपयोग करते रहते हैं अपने जान पहचान का। और वो अधिकारी जब वो स्वयं ऐसे होंगे, लेट आना, काम नहीं करना, अनदेखा करना, अपमान करना, कस्टमर का ध्यान नहीं रखना, मिलने का टाइम ना देना, सवालों के जवाब ना देना, न जाने क्या क्या। किसी ने कहा साहब वो ऊपर कोई आदमी कुत्तों को टॉयलेट करवाता है छत पे, जबकि नियम ये है कि गेट से बाहर जा करके टॉयलेट करवाना है। बोले यार उसको रहने दो, वो तो वाइस प्रेसिडेंट का खास आदमी है, प्रेसिडेंट का खास आदमी है, या यहाँ के बिल्डर का खास आदमी है, उसको छोड़ो। उसको क्यों छोड़ें? उसको छोड़ते ही बाकी लोगों ने भी शुरू कर दिया। वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इनडिसिप्लिन कहाँ से हुआ? ऊपर से हुआ। और कहा क्या जाता है कि आपने ये किया इसलिए आपको ये सजा मिलेगी, आपने बिल नहीं भरा पेनल्टी लगेगी। अरे पेनल्टी तो लगेगी, इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन जिसने काम नहीं किया उसके ऊपर क्या एक्शन? उसका कोई जवाब नहीं। कुछ लोग तो ऐसा भी देखने में आया, ऑब्जेक्शन तो लगा देंगे, लेकिन जब उनसे कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन लगाया है किन लोगों पे होता है, किन पे नहीं होता है, तो उसके कुछ नियम तो होंगे। अभी अभी 26 जनवरी गई है। 26 जनवरी में ये कहा गया कि जहां आपको अधिकार दिए गए हैं वहां कर्तव्यों को भी बताया गया है। लेकिन कर्तव्य कोई नहीं जानता, अधिकारों के बारे में सभी जानते हैं। आपको ये काम नहीं, आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी वो नहीं बताया जा रहा। एक को मिल रही है, एक को नहीं मिल रही। कितनी कंप्लेंट आई, क्यों आई, कब आई, उसके बारे में आपने क्या किया, कोई समाधान नहीं, कोई उसका एनालिसिस नहीं। फुल एंड फाइनल कर दिया एक कॉन्ट्रैक्टर का, और पता लगा ना तो उनको सैलरी दी गई, ना उनका पीएफ ही काटा गया, ना ईएसआई काटी गई, ना कार्ड दिया गया, और सारी कितने साल तक काम करता हुआ चला गया। किसी चीज की जब जवाबदारी नहीं रहती है तो वो कंपनी, संस्था, इंस्टीट्यूट कभी भी नंबर वन नहीं रह सकता। रहा होगा जब काम किया था तो रहा, अब काम नहीं किया तो नंबर वन कैसे रहेगा? और जब वो ये बात सुनते हैं कि भाई हमारे तो पैसे आने बंद हो गए, कस्टमर आने बंद हो गए, सुविधाएं मिलनी जो लोगों को मिल रही थी वो बंद हो गई, लेकिन उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते। इसको कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना स्वयं में है, ना वो ऐसे अफसर रखते हैं, ना नीचे के कर्मचारी रखते हैं। तो ऊपर से नीचे तक इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो संस्थाएं एक ना एक दिन बंद हो जाती हैं। ऐसी बिल्डिंगों में, ऐसी कंपनियों में, ऐसी संस्थाओं में फिर शमशान घाट जैसा प्रोग्राम बन जाता है। याद रखिए मित्रों, यदि आप अपनी कंपनी को, अपनी संस्था को, अपने आप को ऊपर ऊंचा उठाना चाहते हैं, अब्दुल कलाम की तरह से, गलती हो तो स्वयं आगे आए, और अगर यदि मेडल लेने की बात हो तो अपने सीनियर अधिकारियों को आगे भेजें। यही तो एक टीम वर्क है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। यदि हम इसको याद रखेंगे तो ना केवल आप, आपकी टीम, आपके कस्टमर, आपकी कंपनी, आपकी संस्था, आपका इंस्टीट्यूट नंबर वन केवल यहाँ नहीं विदेशों में भी होगा। विदेशों में आपको ऑर्डर मिलेंगे, यहाँ भी आइए आप। तो आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज। यदि आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने नर्सिंग कॉलेज में जिस तरह की भी आप सेवाएं लेना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। फिर भी यदि आप संपर्क करना चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 80
58998381। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।